हेलो गाइस। तो आज हम इस एपिसोड में एक ऐसे सीन को देखने वाले थे जिस सीन को हम देखने के लिए तरस गए थे, वही सीन देखेंगे इस एपिसोड में। और आप लोग समझ सकते हो कौन सा एपिसोड होगी, मतलब कौन से सीन होगी। तो ज़्यादा बातें ना करके एपिसोड को शुरू कर देते हैं। रिकैप मिकैप का तेल लेने तो एपिसोड शुरू होता है। हमको दिखाया जाता है हमारा प्यारा दुरारा और सबसे खूबसूरती और सब कुछ दिखाने वाली वही यूसी की, मिस यूसी की। और उसको दिखाया जाता है जो यहाँ पर फाइनली आ चुकी थी मेरा सिटी के अंदर। जब वो मेरा सिटी के अंदर दाखिल होती है तो उसको दिखाई पड़ती है कि मेरा सिटी का हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है भाई, क्योंकि वाटर क्लैन के लोगों ने मेरा सिटी की हालत ख़राब कर दिया है। और हमको दिखाया जाता है वही परिंदा जहाँ पर वो सब लोगों के ऊपर नज़र दौड़ा कर रखती है। उसको देखकर यूसुकी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी होती है और कह रहा होता है कि बचपन से ही मैं जब वाटर क्लैन में रहा हूँ वहाँ पर मुझे हमेशा कैदी बनकर रखना पड़ा हुआ है, हमेशा मुझे कैदी बनकर रहना पड़ा हुआ है। और तुम अब भी यहाँ पर मैं वाटर क्लैन में नहीं हो तभी मेरे ऊपर नज़र रखे हो। और उस चूजे को जो होता है उसको तड़पाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो चूजा कहना शुरू कर देती है, मिस 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 प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अगली बार से आपके साथ ऐसा ना करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जो कहेंगे वो कर दूंगा, लेकिन प्लीज माफ कर दीजिए। उसकी ककोनी मिकती जिक्को मतलब उसके मनत को देखकर वहाँ पर हमारे प्यारा दुरारा यूसी की जो होती है उसके दरिया दिली बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। इस वजह से उस परिंदे को जो होता है कह रहा होता है कि चल ठीक है, इस बार के लिए मैं तुझे माफ़ कर रहा हूँ, अगली बार से अगर मेरे सामने भी आया ना तो मैं तेरी हालत ख़राब कर दूंगा, समझ गई हो। क्योंकि यहाँ पर मेरा सिटी का हाल देखकर यहाँ पर हमारा हीरोइन सोच रहा था कि यहाँ पर अगर हमारा हीरो को कुछ हो गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा भाई, हीरो गया तेल लेने मतलब हमारा हीरोइन भी चला जाएगा। इसी वजह से हमारी यूसी की बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा मास्टर हुआन हाई के साथ फाइट, यहाँ पर टियान यू की यानी वाटर क्लैन के लीडर के साथ। उन दोनों के फाइट जो होती है एपिक लेवल होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल की। अगर ये फाइट अगर ओरिजिनल वॉइस में देखोगे भाई खतरनाक ही खतरनाक। और हमको दिखाया जाता है हमारा मास्टर हुआन हाई जो होती है एक कट लगा देती है यहाँ पर वाटर क्लैन के बंदे के ऊपर, जिसकी वजह से उसके पुराने जख्म तो रही ही था और दूसरा जख्म मिल गया। भाई का सीन है यार, इसको ऐसे ही तकलीफ दे मिलता जाएगा यार। पहले तो जख्म जो था उस ऐसे ही मिल गया और अब फिर से यहाँ पर उसको जख्म मिल गया। अब पहले जख्म गुस्सा तो मिटी ही नहीं थी, फिर से दूसरा जख्म मिल गया। इसी वजह से देखा जाता है वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी होती है। और हमको दिखाया जाता है वो एक मुक्का लगा देती है हमारा मास्टर हुआन हाई के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा मुक्का लग जाते हैं हमारा हुआन मास्टर को, जिसकी वजह से हमारा हुआन मास्टर जो है इंजर्ड हो जाती है। और फिर उसको कहना शुरू कर देती है कि हुआन हाई अभी भी मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। भाई कौन कितने बार मरतबा कहेगा यार, हम पहले से एपिसोड जब से मेरा सिटी के ऊपर अटैक किया है तब से सुनी जा रहे हो कि मैं मौका दे रहा हूँ, मौका अबे कौन सा मौके की बात रह रही है तू। और फिर वहाँ पर हमारा मास्टर भी मना कर देता है कि अबे तेरा मौका क्या तेल लेने, कभी भी नहीं आऊँगा तेरे वाटर क्लैन में। और फिर कह रहा होता है कि अभी भी दे रहा हूँ, अगर तुम मेरे बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी हालत क्या करूँगा मैं, तुम समझ सकते हो। और कह रहा होता है कि अबे नहीं करूँगा क्या कर लेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वाटर क्लैन के मास्टर जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुकी होती है। और हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है अपने मून ब्लेड को जो होते हैं एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से उस मून ब्लेड से जो होते हैं अटैक कर देते हैं मास्टर हुआन हाई के ऊपर। हुआन हाई जो होते हैं अपने शॉट से उस मून ब्लेड को कंट्रोल करना शुरू कर देती है, लेकिन वो बंदा जो होता है पीछे आ जाते कह रहा होता है कि अब तुम क्या करोगे। और फिर हमको दिखाया जाता है उसके ऊपर एक लगा देते हैं पाम, लेकिन हमारा मास्टर हुआन हाई जो होता है उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा मास्टर पहले से कमजोर होती है, इस वजह से हमारा मास्टर हुआन हाई जो तो पीछे पटक जाती है। और हमको दिखाया जाता है यहीं पर ही नहीं रोकता, वो मून ब्लेड जो होती है वो सड़क कर यहाँ पर स्पेस में जाके लगती है, जिसकी वजह से स्पेस जो होते है फट कर रख जाती है। और हमको दिखाया जाता है मास्टर हुआन हाई जो होती है वो कह रहा होता है कि मैं पहले से ही मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे वाटर क्लैन अच्छी नहीं है, इसी वजह से मैंने वहाँ पर उसको छोड़ दिया और अभी तक मैं ऐसे ही पड़ा हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे मेरा सिटी अच्छी लगती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वाटर क्लैन के लीडर को जो है यहाँ पर बहुत ही गुस्से में आ चुकी होती है, इसी वजह से स्पेस को फाड़ता है और उसके अंदर से निकाल लेता है एक रेड
ड्रैगन को, जिसको दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, पावर भी बहुत ही ज़्यादा होती है। और उस ड्रैगन को जो होते हैं निकालते ही यहाँ पर भेज देती है मास्टर हुआन हाई की तरह। हुआन हाई मास्टर जो होता है उसको देखकर जो होता है उसके अटैक से बचने लगती है, इधर उधर भागना शुरू कर देती है हमारा हुआन हाई मास्टर। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मास्टर हुआन हाई जो होते हैं इसी तरह भाग रहे होते हैं, लेकिन एक अटैक जगह लग जाती है, लेकिन उसको डॉज करना शुरू कर देती है। और हमको दिखाया जाता है यहीं पर ही नहीं रोकता वाटर क्लैन के मास्टर, यहीं पर ही नहीं रोकता बल्कि यहाँ पर स्पेस को तोड़ता है और उसके अंदर से निकाल लेता है और एक खतरनाक सी ड्रैगन को। और हमको दिखाया जाता है दोनों ड्रैगन जो होते हैं अटैक करना शुरू कर देते हैं मास्टर हुआन हाई के ऊपर। मास्टर हुआन हाई जो होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ जो होते हैं बैरियर बना चुकी होती है। और मास्टर हुआन हाई के लिए जो होती है उन दोनों ड्रैगन को यहाँ पर संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है, और जैसे तैसे करके उनके अटैक को जो होता है डॉज कर रही होती है। मास्टर हुआन हाई जो होते हैं उन ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए अपनी एक टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जिसका नाम होता है विंड ब्लेड। और फिर हमको दिखाया जाता है उसके चारों तरफ जो होता है विंड कलर की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी ऑरा आ जाती है। ये देखकर यहाँ पर वाटर क्लैन के लीडर का जो होता है वो मुंह का खुला खुला रह जाती है और कह रहा होता है कि तुम पहले से ही हीरो बनने के लिए तुला हुए थे और तुम अभी भी अपने आप को हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम हमेशा हीरो बन के रहोगे? तुम कभी भी हीरो नहीं बन पाओगे और तुमने इस टेक्निक को भी सीख लिया है। और हमको दिखाया जाता है मास्टर हुआन हाई जो होती है अपने दोनों हाथों से उन दोनों ड्रैगन को कंट्रोल कर रही होती है। दूसरी तरफ नजर पड़ चुकी होती है हमारा टियानियन के ऊपर उस डीमन लॉर्ड की, मतलब यहाँ पर वाटर क्लैन के लोग के, जिसकी वजह से वो अटैक कर देती है हमारा टियानियन के ऊपर। लेकिन हमारा मास्टर हुआन हाई जो होते हैं एक अटैक करके उसका अटैक को डॉज करवा देती है। दूसरी तरफ उसके ऊपर जो चट्टाने गिर रहा था वहाँ पर हमारा टियानियन उन सब चट्टानों को तोड़ रखती है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा टियानियन जो तो भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके सामने आ जाती है वाटर क्लैन के लीडर टियानियो। टियानियो जो होते हैं वो आ रहा होता है सामने की तरफ। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो को, कमीने तुमने यहाँ पर वादा किया था कि हमको यहाँ पर जाने के लिए दोगे और तुमने अपने बेटे के साथ सौदा किया था, लेकिन तुम अपने वादों पर मुकर्रर नहीं रहे, यहाँ पर अपने वादों को तोड़ दिया। लेकिन हमको दिखाया जाता है वगैरह होता है कि वादा, अबे वादा कौन होती? कहाँ हमसे कोई वादा मादा ना होती, हम तो यहाँ पर लीडर होती, हमारी बात ही कानून होती, हमारा कानून तोड़ भी सकती, जो चाहे वो कर सकती। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वही छोटी बच्ची को, और उस छोटी बच्ची जो होती है अपने बाप की तरफ देख रही होती है जो उन दोनों ड्रैगन की वजह से परेशान होती है। और ये देखकर जो होता है पिताजी करते हुए दौड़ना शुरू कर देती है उनकी तरफ। लेकिन हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हुआन हाई मास्टर जो होता है अपने बेटी को यहाँ पर आते हुए देख रही होती है। और फिर हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ मास्टर टियानियो को, टियानियो जो होता है अटैक कर चुके होते हैं उस ब्लेड से यहाँ पर उस लड़की की तरह। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो ब्लेड जो होते लगने वाला होते हमारा हीरो जो होता है आ जाती है और उस छोटी बच्ची को बचा लेती है। और हमको दिखाया जाता है मास्टर टियानियो जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है और कह रहा होता है कि तेरी इतनी हिम्मत। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मास्टर टियानियो जो होती है वो अपने सबसे ज़्यादा खतरनाक टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है जिसका नाम ड्रैगन टेक्निक होती है। और फिर वहाँ पर उसको देखकर जो होता है यहाँ पर फिर से कहना शुरू कर देता है, कमीने तूने इस सीक्रेट टेक्निक को भी सीख कर रखा है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मास्टर हुआन हाई जो होते हैं वो ऐसे ही जीनियस थोड़ी ना है, सब कुछ सीख के रखे हैं, यही कोई मामूली थोड़ी ना है, उसके लेवल ही अलग है। फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर ये देखकर बहुत ही गुस्से हो चुके होते हैं यहाँ पर वाटर क्लैन के लीडर। और फिर वहाँ पर हमारा मास्टर हुआन हाई जो होते हैं यहाँ पर अपने अटैक को तैयार कर चुकी होती है। और हमको दिखाया जाता है मास्टर हुआन हाई की टेक्निक को जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी यहाँ पर बवंडर टाइप का होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर वाटर क्लैन के बंदे भी जो होते हैं बिल्कुल तैयार होती है, मतलब लीडर। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है टियानियो जो होते हैं यहाँ पर उस छोटी बच्ची को बता रही होती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वो कह रहा होता है कि लेकिन मेरा पिताजी का क्या होगा, मेरा पिताजी को देखो, यहाँ पर उसको तकलीफ हो रही है। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है सीटी बजाती है और फिर पर उसके हॉर्स को जो होता है अपने पास बुला लेती है और कह रहा होता है कि हमें जल्द से जल्द ऐसे निकालना होगा क्योंकि यहाँ पर हम रुके तो हमारी वजह से यहाँ पर आपको पिताजी को लड़ने में यहाँ पर तकलीफें होगी। और मैं वादा करता हूँ कि यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनूंगा और मैं तुम्हारे पिताजी का बदला जरूर उस टियानो से लूँगा और उस टियानो की हालत में बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ। और फिर उसके साथ जो होता है पिंकी प्रॉमिस करती है और फिर उसको वादा भी करती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर उस छोटी बच्ची को जो होती है आवाज़ आती है उसके पिताजी मास्टर हुआन हाई की। और मास्टर हुआन हाई जो होते हैं उस छोटी बच्ची को बता रहे होते हैं कि तुमको यहाँ पर ये टियानियो के साथ जाना होगा जल्द से जल्द। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होती है अपने बाप को बातें मान लेती है और फिर ऊपर घोड़े के ऊपर बैठ जाती है और ऐसे भगने लगती है। और हमारा टियानियो जो बंदे को अपने पीठ में उठा लेती है और ऐसे भगना शुरू हो
जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वाटर क्लैंक लॉर्ड जो होती है यहाँ पर ही नहीं रुकता, वो अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन को निकाल चुकी होती है स्पेस को फाड़कर, जो यहाँ पर उससे भी ज़्यादा खतरनाक लेवल का होती है, जो पहले ड्रैगन से होती है उससे भी ज़्यादा खतरनाक। और हमको दिखाया जाता है मास्टर हुआन है जो बता रहा होती है कि ये टेक्निक आज तुम्हें मौत की घाट उतार देगी, आज ना तुम बच पाओगे, आज तुम्हारी तो काम खत्म हो जाएगी, क्योंकि देख रही हो टेक्निक नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। और हमको दिखाया जाता है मास्टर हुआन है की टेक्निक को उस नीले बबंडर से जो होते हैं हमको दिखाया जाता है वहाँ पर उनके भी एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल नेक्स्ट लेवल वाली यहाँ पर आ चुकी होती है ड्रैगन। मास्टर हुआन है जो होती है उस ड्रैगन के पास चला जाती है। दूसरी तरफ वाटर क्लैंक लीडर जो होता है वो भी यहाँ पर अपने ड्रैगन पे बैठ जाती है और फिर वापस दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ क्लैश करना शुरू कर देती है। टियानी जो होती है नाचो भी यहाँ पर जानने लगती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी हालत अब समझ सकते हो क्या मजबूरी रह रही होगी हमारे हीरो की, और ये सब देख रही होती है। और हमको दिखाया जाता है दोनों की एपिक लड़ाई जो होती होने वाली होती है। और फिर वहाँ पर मास्टर हुआन है जो अपने ड्रैगन को और टियानी जो होता है अपने ड्रैगन, दोनों जो होते हैं ड्रैगन एक साथ के साथ टकरा जाती है और उन दोनों की ब्लास्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। और हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ हमारा उस छोटी के बच्ची के ऊपर लग चुकी होती है एक तीर, लेकिन उसको डॉज कर लेती है और हमारा हीरो जो होते हैं उसको अपने तलवार से काट के रख देती है। और यहाँ पर उनके ऊपर बहुत सारे तीरों से हमला होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है उन सब तीरों से डॉज करते हुए वहाँ पर वो बंदा जो होता है यहाँ पर नीचे पड़ जाती है। और फिर वहाँ पर उस बंदे को जो होता है पर हाउस आ चुकी होती है और कह रहा होता है कि यहाँ पर मैं कैसे आ गया, ये कौन सी जगह होती है। और फिर वहाँ पर उसको ख्याल आ जाती है कि ये तो उसकी मिराज सिटी होती है। और फिर वो कहना शुरू कर देती है कि ये क्या हुआ है मिराज सिटी को, और मेरे को यहाँ पर तुमने मुझे क्यों बचा के लाए, यहाँ पर मुझे बताओ टियानी तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बचा के लाए इस जगह पर। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया हमारा हीरो बताता है कि ये सब मेरा दोस्त है, अगर मैं पावरफुल होता तो मैं इस मिराज सिटी को बचा सकता था, लेकिन नहीं मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं पावरफुल होता तो मैं बचा सकता था, लेकिन कह रहा होता है कि तुम्हें मुझे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर कमज़ोर था, मुझे यहीं पर ही मर जाना चाहिए था, मुझे भगोड़े की तरह भागना नहीं चाहिए था। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को जो होते एक मुक्का लगा देती है और फिर वहाँ पर उसको बता रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे लाना नहीं चाहिए था, मैं इनके छोड़ूंगा नहीं, इनकी वजह से मेरा सिटी तबाह हो गया। और हमको दिखाया जाता है मेरा सिटी के चारों तरफ सिर्फ आग ही आग, लोगों की मौत, उनके ऊपर जो होते तीरें घुसेड़ पड़ी होती है। और हमको दिखाया जाता है सामने तरफ से जो होते मेरा सिटी के लोग आ रही होती है। और ये देखकर जो होता है हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा हीरो अगर पावरफुल होता तो यहाँ पर मेरा सिटी को बचा सकता था, लेकिन यहाँ पर हमारा हीरो अपने शॉट को निकाल लेती है और आगे बढ़ने लगती है। जो भी यहाँ पर उसके सामने लोग आ रही होते हैं उसको काटते जा रही होती है। और हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है उन सबको मारते जा रही होती है और हमारे हीरो के आंखों से जो होता है आंसू बह रही होती है, क्योंकि वो अगर पावरफुल होता तो यहाँ पर इस मेरा सिटी को बचा सकता था, इन सारे के सारे लोगों को बचा सकता था। अगर पावरफुल होता तो यहाँ पर हमारा हीरो जो है बिल्कुल टूट चुकी होती है। और फिर पर उन सारे के सारे लोगों को मारते भी जा रही होती है, लेकिन उसको कोई भी सुकून नहीं आ रही होती है। और हमको दिखाया जाता है उसके ऊपर बहुत ही सारा यहाँ पर एरो आना शुरू हो जाती है और हमारा हीरो जो होते हैं यहाँ पर उन सब एरो की तरफ ख्याल नहीं कर रही होती है और वो लगने ही वाला होता है, लेकिन उसके सामने आ जाती है हमारा फाइनल 1 in 1 हमारा यूसुकी, और उन सारे के सारे तीरों को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। और जब भी सामने लोग होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करके रख देती है। हमारा हीरो देख कर कह रहा होता है कि यूसुकी तुम, और फिर वहाँ पर हमारा हीरोइन जो होते हैं हमारा हीरो की तरफ एकदम मायूस से देख रही होती है। दोनों जो एक दूसरे के साथ देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि ये भी वाटर क्लैन से बिलोंग करती है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और उसकी तरफ हमला करने के लिए चला जाती है, लेकिन उसको जो होता है पावर से यहाँ पर फेंक देती है हमारा यूसुकी। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को बता रही होती है कि ये भी यहाँ पर उन वाटर क्लैन के लोगों से मिला हुआ है, ये भी यहाँ पर हमारे मेरा सिटी को तबाह करने के लिए आया है। और उस बंदे की बात सुनकर यहाँ पर यूसुकी जो होते हैं गुस्से में आ जाती है और उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो आकर उसको रोक लेती है और उसको पीछे हटा देती है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर इस सिटी को तबाह करने के लिए आए हो, तुम भी क्या इसके साथ यहाँ पर जुड़ हो, इन सब के साथ यहाँ पर तुम भी यहाँ पर मिले हुए हो। लेकिन हमारा यूसुकी बता रही होती है कि मैं अगर बताऊं तब भी तुम्हें यहाँ पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि मैं आते ही इन सब के सारे लोगों को मार डाला, किस वजह से मैंने इन सब लोगों को मारा। अगर मेरा बस तुम्हें एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने इन सब लोगों को मारने में मेरा कोई हाथ नहीं था। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि मैं यहाँ पर इन सब के साथ मिला हुआ था तो मुझे मार डालो, मुझे कोई भी शौक नहीं है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो बता रहा होता है लेकिन तुम यहाँ पर किस वजह से आए, यहाँ पर तुम अगर इन शहर के सारे सिटी वंस को नहीं मारना चाहते तो किस वजह से यहाँ पर आए हो। और हमारा हीरो के सवाल को सुनकर यहाँ पर हमारी यूसुकी बता रही होती है कि यहाँ पर मैं बस सिर्फ तुम्हारे लिए आया था,
था और मुझे मालूम नहीं था कि हमारे क्लैन के लोग मेरा सिटी के ही हालत कर देगा। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम्हें अगर मुझे मारना ही है तो मैं खुद ही मर जाता हूँ। और आगे बढ़ने लगते हैं हमारे हीरो के शॉट की तरफ, लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है उसके शॉट लगने वाला होता है, लेकिन उसको साइड कर लेती है, जिसकी वजह से आके गिर जाते हैं हमारा हीरो के गोद में। और फिर वहाँ पर उसको जो होता है गले लगा लेती है और कह रहा होता है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास ही था तो इतने देर तक ऐसे करने की क्या जरूरत थी। कह रहा होता है कि मैं तो बस ऐसे ही था। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो दोनों जो होता है एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा कस के गले लग चुकी होती है। जो हमारा सीन दिखने वाला था यही सीन होती और इससे भी ज़्यादा खतरनाक सीन आने वाली है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसी के जो होते हैं रोरिया होती है और जिसकी वजह से उन सारे के सारे आंसुओं को एक जगह पर इकट्ठा करती है और फिर वहाँ पर इकट्ठा करने के बाद जो होती है उसको एक माला में तब्दील कर देती है। और फिर वहाँ पर तब्दील करने के बाद हमारे हीरो को पहना देती है और कह रहा होता है कि मुझे ऐसे यहाँ पर मालूम हो जाएगा कि तुम यहाँ पर सही हो। और फिर वहाँ पर जाके उसको किस कर लेती है और फिर वहाँ पर वो सोचने लगते हैं वो सब पाल जहाँ पर हमारा हीरो के साथ हमारा यूसिकी की मुलाकात हुई थी और कैसे किस किया था और क्या क्या हुआ था, सारे के सारे बातें जो होते हैं पर याद कर रही होती है। और दोनों के बीच में जो होते हैं किसिंग चल रही होती है कि हाय 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 का किसिंग है, हमको भी मिल जाए तो अच्छा होता, लेकिन हमारे ज़िंदगी तो झंड है, कहाँ से मिलेंगे हमको लड़कियाँ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में हमारा प्यारा दुरारा यूसिकी जो होता है हमारे हीरो को इस जगह से बाहर निकलने के लिए उसके लिए एक शिप तैयार करके रखी होती है और कह रहा होता है कि तुम इस शिप से यहाँ से निकल जाओ। और पर हमारा हीरो जो होता है वो बताना शुरू कर देती है कि मैं यहाँ से जा तो रिया हूँ लेकिन मैं वापस जरूर आऊँगा और जब मैं आऊँगा तो यहाँ पर टियानी उसे हर एक कतरे की यहाँ पर बदला लूँगा, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे को लेके जाऊंगा और हम दोनों के दरमियान कोई भी नहीं आ पाएगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए ज़रूर आऊँगा, तब तक के लिए मेरे लिए इंतज़ार करना। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो की ये बात सुनकर जो होते हैं हमारे यूसिकी यहाँ पर थोड़ा अच्छा महसूस करती है। और फिर वहाँ पर हमारा यूसिकी जो होते हैं वो भी यहाँ पर कहता है कि हाँ मैं ज़रूर तुम्हारे लिए यहाँ पर इंतज़ार करूँगा। और ऐसे ही देखते ही रह जाती है दोनों एक दूसरे के साथ और घोड़ा जो है यहीं पर ही रह जाती है। भाई घोड़ा लेके नहीं जाएगा क्या है। और हमारा हीरो और हीरोइन की ये जुदाई वाला सीन देखकर आंखों में आंसू तो हमारे नहीं आते क्योंकि हमारा पत्थर दिल होती, इसी वजह से आप में से किसी के आंसू आई होती तो यहाँ पर हमको कमेंट में ज़रूर बताती, और अगर नहीं आई होती तो हम समझते कि तुम हमारी तरह यहाँ पर पत्थर दिल हो लेकिन रोमांटिक हो। तो इसी सीन के साथ जो है हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाती है दोनों की जुदाई देखकर। और कितने दिन के बाद यहाँ पर हमारे उसी को फिर से देखने के लिए मिलेगा तो ये बात हमको भी नहीं मालूम कि कब दिखाई पड़ेगी। तो ये एपिसोड ही हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाती है यहीं पर ही जोधो की जुदाई के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टूरूरू। अगर इस प्लेन में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे ज़रूर से बताना। और आप लोग सोच रहे हैं कि वीडियो इतना लेट क्यों हो रहा है तो समझ सकते हो भाई, मैंने पहले ही बताया है। और अभी के टाइम पर जानते हो यहाँ पर इलेक्शन में कौन जीता हुआ है तो सब कुछ यहाँ पर बंद करके रख दिया है। और मैं अपने दुख के बारे में क्या क्या बताऊँ, कुछ भी नहीं बताऊँगा बस। तो यहीं पर ही हमारा एपिसोड ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।